अनातालिया से अब हम महवे सफ़र होंगे कुछ देर में। पेगासस एयरलाइन है, टर्की की एक बड़ी एयरलाइन है, उससे हम उतरेंगे। और एयरपोर्ट भी इस दफ़ा इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक एयरपोर्ट का नाम आ रहा है जब ये इस्तांबुल सबिहा गोकन एयरपोर्ट। हम वहाँ जाएंगे और ये तकरीबन 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट है, जिसके बाद हम इस्तांबुल में होंगे और इस्तांबुल के बाद आपको दिखाएंगे इस्तांबुल का नज़ारा है। देखिए जी, यहाँ पर दरकार चीज़ें जो है एयरलाइन को, वो एक हम जब आए थे तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से जारी करदा एक सर्टिफिकेट था, वो है। और इसके अलावा हमारा जो पाकिस्तान का वैक्सीन का सर्टिफिकेट है ये है, और तीसरा मेरा टिकट है। ये 3 चीज़ें जब होंगी तो उसके नतीजे में यहाँ पर आसानी से चेक इन किया जा सकता है। टिकट ये रहा, टिकट मोबाइल में भी हो सकता है, लेकिन मैंने एहतियातन, हमारे दोस्त नवीद साहब ने एहतियातन ये तमाम चीज़ें मैं प्रिंट में दी थी, तो मेरे हाथ में मौजूद हैं ये सारी। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर चेक इन करते वक्त इन तमाम चीज़ों की इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हम उतर चुके हैं और लगेज अपना लेके हम सीधा होटल की तरफ निकल जाएंगे, जो कि हाया सोफिया के सामने है। बहुत ही खूबसूरत जगह पे जो है वो हमारा होटल है। एंड लेट्स सी, स्टे विद मी एंड I'll show you the beauty of Istanbul, their food, culture and shoppings, everything. Hello, महमूद, ये महमूद है और ये उस्मान साहब है। हेलो, महमूद वो है। और अब हम पहुंच चुके हैं इस्तांबुल सबिहा एयरपोर्ट एंड stay with us and I'll show you the beauty of इस्तांबुल। थके हुए हैं, होटल पहुंच गए। इतना ट्रैफिक था इस्तांबुल कि खुदा की तरह। ये देखें, सारे थके पड़े हैं, मैं भी थका पड़ा हूँ। और अभी पासपोर्ट लिए और होम जो है वो अभी दे देंगे और रेस्ट करते हैं। ये हाया सोफिया है, रात का मंजर आप देख लें, दिन में भी आपको दिखाएंगे। अभी हम निकले हैं जो अम्मा के कबाब खाने, ये सारी टीम मेरी जा रही है। और कोविड की वजह से यहाँ कुछ ज़्यादा रश नहीं है। शॉप्स जो है वो 8 बजे बंद हो जाती हैं। हाया सोफिया पहले म्यूज़ियम था, अभी रिसेंटली इसको जो है मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इसको जो है वो मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है। ये पहले भी मस्जिद ही थी, सुल्तान मोहम्मद फातिह ने इसको जो है वो अपने पैसों से ख़रीद कर जो है वो मस्जिद बनाया था। पहले ये कनीसा था, आपको दिन में दिखाएंगे। वाह, संगाड़ा 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 या ये यार हर बाज़ार में ये आपको मिलेगी। मीठी छन्नी जिसे बोलते हैं। चलें आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आज कोविड की वजह से अभी जो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी वो थोड़ी टर्की ने थोड़ा उनमें नरमी की है, लेकिन अभी भी जो है वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त 8 बजने वाले हैं और रश खासा कम है। आपको दिन में दिखाएंगे आया सोफे, ये आप देख सकते हैं। और जैसे अभी शाम आ रही है, ये देखें, इस्तांबुल में ये ट्राम चलती है। आपने अगर टैक्सी से सफ़र नहीं करना, वहाँ टैक्सी से सफ़र नहीं करना, तो मेरा ख्याल है कार्ड मिलता है, एक कार्ड लेके 10 लीरा का एक कार्ड यहाँ पे मिलेगा। और जितनी भी रोड ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं, चाहे फिर वो ये ट्राम हो, चाहे यहाँ की मेट्रो ट्रेन हो, चाहे मेट्रो बस हो, कि जिसका कॉन्सेप्ट आप लाहौर में जिसका रेप्लिका आप देखते हैं, सुर्ख रंग की बसें सड़क के बीच में चलती हैं, जिसको तनकीद के तौर पे जंगला बस भी कहा गया, लेकिन वो कॉन्सेप्ट यहीं से गया था। बसें भी वही हैं टर्किश जो लाहौर में चलती हैं, रोड के बीच में उसी तरीके से जंगला भी लगा हुआ है और पूरे इस्तांबुल के अंदर वो बस मूव करती है। ये इस्तांबुल का तारीखी
ज़िला है सुल्तान अहमद, जहाँ पर ट्राम चलती है। और एक दोस्त ने गुज़िश्ता दफ़ा जब मैं पिछली दफ़ा आया था तो एक दोस्त ने मजाकन मुझे कहा था, तफरीहन कहा था कि अगर यही सिस्टम पाकिस्तान के अंदर हो तो जहाँ से अभी गाड़ी चली वहाँ पे आप देखेंगे कुछ देर में दूसरी आम गाड़ियाँ, लोग पैदल चलते हुए दिखाई देंगे। अगर यही ट्रेन की पटरी, इस तरह की ट्रेन की पटरी, ट्राम की पटरी पाकिस्तान में हो तो लोग कहते हैं कि रोज़ाना 500 खुदकुशियाँ तो कम से कम होंगी। 500 लोग तो अपनी जान की बाजी हार ही जाएंगे। कुछ जानबूझ के, कुछ दीगर चीज़ों से परेशान हो के, कुछ ये इस बुनियाद पे कि शायद इंश्योरेंस की रकम मिल जाए। तो बहरहाल जो कौमें तरक्की कर रही हैं उन्होंने इस तरह की चीज़ों को अपनाया हुआ है और यहाँ पर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पे मुझे टैक्सी घूमती हुई नज़र आएगी थोड़ी देर बाद। हाँ। यहाँ पे लोग पैदल भी जाएंगे, देखें मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, ऐसे ही है, हम भी यहाँ पर चल रहे थे और हाँ। लोग भी चल रहे थे। ऐसे तो ही। ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। और जिस तरह का ये तारीखी ज़िला है, जिस तरह की तारीखी जगह है, यहाँ पर उस तरीके से गाड़ियाँ अलाउ नहीं है जिस तरह से किसी और जगह पे होती हैं, लेकिन टैक्सियाँ यहाँ पर आती हैं। रश यहाँ पर नज़र नहीं आएगा आपको गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का। वो सड़क नीचे है। हम जब पिछली दफ़ा आए थे तो ग्रुप के साथ आए थे, 100-125 पीपल थे जो हमारे ही ग्रुप के थे, यानी कि जो हमारे ही इदारे में काम करते हैं। तो हमें बड़ी बस में शहर के दूसरे एरिया में, यानी कि सुल्तान अहमद के दूसरे एरिया में जहाँ पर बड़ी सड़क है, डबल सड़क है, वहाँ उतारा था। वहाँ से हम लोग पैदल इस तरफ आए थे। लेकिन इस दफ़ा जब हम आए हैं तो हमें होटल तक छोड़ा है छोटी गाड़ी में। तो इसका मतलब ये कि छोटी गाड़ियाँ इधर आती हैं लेकिन बड़ी गाड़ियों को यहाँ पे अलाउ नहीं है। और मेरा ख्याल है गाड़ियों की रिस्ट्रिक्शन भी किसी लेवल तक है, यहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नज़र नहीं आती। बहरहाल एक खूबसूरत मामला है। अभी हम दोनों कबाब खाने जा रहे हैं, अम्मा के दोनों कबाब खाने जा रहे हैं। इससे बड़ी बात में सुनिएगा रिजवान, एक बात मैं कंप्लीट कर लूँ। 2017 में जब हम आए थे तो यही आया सूफिया उस वक्त म्यूज़ियम था। यस। अब अल्लाह के हुक्म से एक तारीखी जगह कि जहाँ पर कभी जो है वो बाज़ंतीनियों की हुकूमत थी, कभी मुसलमान थे, कभी कौन था कभी कौन था, अब अल्लाह के हुक्म से वो जगह एक दफ़ा फिर जो है वो मस्जिद बन गई है। उसके सामने ब्लू मॉस्क भी है। दोनों चीज़ें रिजवान इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। स्वीट की दुकान रिजवान ज़रूर दिखाइएगा। यस। स्वीट मीठी और खूबसूरत। ये हम आ गए हैं। ओके। किधर? ओ ये शहाम है, ये हमें पाकिस्तान से हैं और यहाँ में आया सूफिया में मिले। फवाद, हाउ यू फीलिंग? जब बहुत अच्छी फीलिंग है। मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करने यहाँ आया था। मसला ये है कि जब मैं 2017 के नवंबर में दिसंबर में यहाँ पर आया था तो ये जो मस्जिद है आया सूफिया की, ये मस्जिद नहीं थी, ये उस वक्त म्यूज़ियम था। और म्यूज़ियम के अंदर जिस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें रखी होती हैं तो म्यूज़ियम था। लेकिन फिर हमने फ़ैसला टीवी पे देखा और आज इसको ऐनुल यकीन किया, करीब से जाके देखा, नमाज़ पढ़ कर देखी कि किस तरीके से एक मस्जिद को टर्की के कोर्ट के फ़ैसले के बाद तब्दील कर दिया गया और अभी एक खूबसूरत मस्जिद है। इसके सामने एक और मस्जिद है जो ब्लू मॉस्क कहलाती है। ये भी इस्लामी फ़न तामीर का, खिलाफत उस्मानिया का, टर्किश फ़न तामीर का एक इंतहाई हसीन नमूना नज़र आती है। तो इस जगह पर आकर आपको लगता है कि आप अपनी असलाफ़ की रिवायात के साथ, आप अपनी तमाम जो पिछला निशात सानिया थी, जो आपका इस्लाम का एक उरूज था, उसकी आपके जहन के अंदर एक अक्स घूमने लग जाता है और यूँ महसूस होता है, एक प्राउड फीलिंग आती है कि मुसलमान कितने ताकतवर थे, कितनी रिच तारीख़ है मुसलमानों की। और ख़ास तौर पर खिलाफत उस्मानिया किस तरीके से अपने दौर में किस तरीके से सर्व करती रही है लोगों की खिदमत के लिए। क्योंकि यहाँ पर एक, ये जिस जगह हम मौजूद हैं सुल्तान अहमद है, ये तुर्की का इस्तांबुल का ज़िला सुल्तान अहमद है। और ज़िला सुल्तान अहमद में जो म्यूनसिपल चीज़ें हैं, गलियाँ हैं, बाज़ार हैं, यहाँ पर जो है वो मसाजिद हैं, दीगर तमाम चीज़ें हैं, वो महसूस होता है कि किस तरीके से जो हमारे असलाफ थे, खिलाफत उस्मानिया से मुतालिक जो लोग थे, किस तरीके से वो तमाम जदीद चीज़ों से, जिनको आज हम जदीद चीज़ों का नाम देते हैं, वो उन तमाम चीज़ों से उस वक्त भी वाकिफ़ थे। न सिर्फ वाकिफ़ थे बल्कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए एक अच्छी रियासत का नमूना उन्होंने बनाया था, जिसे हम खिलाफत उस्मानिया कहते हैं। यार लोग कितने खूबसूरत हैं। देखें रिजवान, मेरे दिल की तारों को न छेड़िएगा कि जब खूबसूरती की बात आप करते हैं, फिर तुर्की की बात होती है, तो फिर ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप खुदा की उस नेमत को जान पाएंगे कि अल्लाह ने जब इंसान को जन्नत में लेके जाना है तो जन्नत में हूरें कैसी होंगी। तो यहाँ जब आप आते हैं तो आपको एक जज्बा यही मिलता है कि यहाँ लोगों की खूबसूरती देख के एक रब का शुक्र भी अदा करता है इंसान और महसूस भी होता है कि अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत लोग बनाए हैं। थैंक यू फवाद, वाकई ये बड़े खूबसूरत लोग हैं और ये इलाका भी खूबसूरत है, जगह भी खूबसूरत है।
आपने हमारे साथ रहना है, फवाद, उस्मान साहब, मेरी पूरी टीम मेरे साथ है। मलिक साहब से भी बात कीजिएगा ना, हाँ, मलिक साहब भी आए हुए हैं हमारे मलिक साथ, आप साहब उनसे भी बात आए क्यों हुए नहीं हैं। करते रिजवान? मैं करता हूँ उनसे बात, वो काबू नहीं आ रहे यार, मेरे हाथ से नहीं चढ़ रहे। बिलाल साहब से बात नहीं की आपने? बिलाल साहब अभी जाके करता हूँ ना। नाराज है बिलाल साहब थोड़ा। नहीं बिलाल साहब ने आज सेशन नहीं है और इसलिए बिलाल साहब थके हुए हैं। चले फरहान भाई, हाउ यू? आपका टर्की का ट्रिप कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेरा ख्याल आया सोफिया में नमाज पढ़नी है हमने या ब्लू मास्क में? नहीं, आया सोफिया अभी हमने असर पढ़ी है, फजर पढ़ी थी ब्लू मॉस्क में। अब Okay. देखते हैं मगरिब किस जगह पढ़ते हैं। ओके, डन डन डन। आज इस्तांबुल में मौसम ठंडा, सुबह बारिश हुई है, उसके बाद वेदर बहुत अच्छा हो गया। कल जब आए थे तो वेदर इतना ठंडा नहीं था, लेकिन अभी देखें लोगों ने जैकेट्स वगैरह पहन ली हैं, मौसम ठंडा है, हवा में खुनती है और लोग ये देखें घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और मौसम को हम इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, ये हम इस वक्त जो है ये जो ज़िला है सुल्तान महमद, उसके अंदर घूम रहे हैं। ये सारी आया सोफिया, तो कॉफी पैलेस, ये सारे इसी जगह पे हैं। और उस्मान साहब कहाँ गए हैं? कैन यू उस्मान साहब, अभी हम एक पाकिस्तानी चाय की तलाश में हैं और अगर हमें मिल जाए तो एक दोस्त ने कहा है कि पाकिस्तानी चाय मैं आपको पिलाता हूँ, तो अब हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं और वो मुझे लगता है गुम हो गया कहीं। आई कैंट फाइंड देम। नो भाई जान, उस्मान किधर है? नजर नहीं आ रहे। आगे चले गए, सीधा ही गए हैं। ओके, हम रास्ता भूल गए। सवाल पीछे जाना है, हम रास्ता भूल गए। थैंक यू वेरी मच भाई। वही हुआ जिसका डर था, रास्ता भूल गए और वापस जा रहे हैं। हेलो, डर ही गई है, मैंने तो कुछ नहीं कहा, बस मैंने टक्कर हो जानी थी अगर मैं ना हेलो बोलता तो। ओके, इधर जाना है। ये है क्या मजे की आइसक्रीम। वाओ वाओ, और जूस शॉप है ये, यहाँ पे स्वीट शॉप भी है। ओके, वाओ, ये फ्लावर शॉप है और कितने खूबसूरत फ्लावर। ये चक्कर मैंने ये वाली बनाई थी, पाकिस्तान में कलर नहीं आएगी। अब हम जा रहे हैं चाय पीने, और वो भी पाकिस्तानी, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी चाय मिलती नहीं है, वो टर्किश टी मिलती है या वो क्या टाइम मिलता है। ओके, एंड हियर यहाँ पहुँच गए चाय के लिए, और ये हमारे सारे दोस्त लगे हुए हैं। चलिए अब चाय पीते हैं, उसके बाद बाकी बात। आगे की तरफ जा रहे हैं ना? आप लिफ्ट नहीं करा रहे, कहाँ हैं आप? रिजवान, हमें तकसीम स्क्वायर पे है। ओके, और जैसे जैसे टूर आगे की तरफ जा रहे हैं ना, तो जज्बे मान पड़ रहे हैं, सर्द पड़ रहे हैं, और वापसी का एक जो खौफ है ना अनजाना सा, वो खौफ इसलिए कि जाहिर है कि एक आप फैंटेसी के अंदर होते हैं, एक मज़े के अंदर होते हैं, वो ख़त्म होने की तरफ जा रही होती है। इख्तिताम आपको पता है कि हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती फिल्मों के अंदर भी, तो हमारी फिल्म की भी हैप्पी एंडिंग तो इस सेंस में है कि हम साथ हैं सारे, मोहब्बत से एक अच्छी याद के साथ जा रहे हैं, लेकिन बाहर मामला ख़त्म हो रहा है। फिर तकसीम स्क्वायर की ख़ास बात यह है कि ये यहाँ पर कुछ शोहदा की यादगार है। किस चीज़ की यादगार है इसको फोकस करके आप ज़रूर दिखाइएगा, लेकिन यहाँ पर खिलाफत उस्मानिया का ख़ास लिबास पहने हुए, जिसमें तुर्की टोपी, जो हम जिसको कायदे वाली टोपी कहते हैं, उस तरह की टोपी जो है वो यहाँ पर पहने हुए कुछ फ़ौजी हैं जिन्होंने किले को फ़तह किया है। उसका एक मंज़र एक मीनार की सूरत में इन्होंने यहाँ पर उसकी एक यादगार बनाई है। जी बिल्कुल दिखाएं। मेरा ख्याल है पहले चलते हैं, खाना खा लें, हाँ, वापसी भी आके क्योंकि यहाँ पर जब मैं 2017 में आया था तो एक गली थी कि जो नीचे बाजार नीचे की तरफ उतर रहा था, जिसमें ट्राम की लाइनें लगी हुई थी, लेकिन ट्राम चलती नहीं थी। हो सकता है अब 3-4 साल बाद वो ट्राम चलना शुरू हो गई हो, और तकसीम स्क्वायर के जो बाज़ार है दोनों जानिब जो है वो
खूबसूरत दुकानें हैं और नीचे की तरफ सड़क जारी होती है और तारीखी शहर से गुजरती है। ये ट्राम मेरा ख्याल है आ गई है, जरा दिखाइएगा। ये ट्राम आ गई है, ट्राम आर्टिफिशियल हो रही थी और अब हो गई है। ये ट्राम आ गई है। तो बड़ा खूबसूरत इलाका है और लोग भी जारहाना तरीके से जा रहे हैं, जैसे ऐसे लग रहा है कि एक मजमा है कि जो सारा किसी एक मकसद के लिए एक तरफ जा रहा है। खूबसूरत माहौल है और कोई वीकेंड नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उसके बावजूद रश आप ज़रा दुकान सब कुछ दिखाइएगा। मेरा ख्याल है जब हम आगे जाएंगे ना तो ज़्यादा रश होगा। अभी तो हम एंटर हो रहे हैं। जनाब चलें। तो आगे दिखाइएगा, फिर खाना खाएंगे। बड़ा मज़े का मैं समझ चाहता हूँ कि नाज़रीन को आप खाना ज़रूर दिखाएँ। ज़रूर हाफिज़ मुस्तफ़ा की शॉप ज़रूर दिखाएं। 1864 से ये हमारे पैदाइश के, हमारे बाप दादा की पैदाइश से ये वाली पहले पाकिस्तान बनने से बहुत पहले से ये वाली ये बड़ी मज़ेदार मिठाइयाँ यहाँ पर मिलती हैं और जिसके जायके के हवाले से कोई शक नहीं किया जाता कि ये 1 नंबर है या 2 नंबर। बहुत ही अच्छी मिठाइयाँ हैं, टर्किश मिठाइयाँ जो मशहूर हैं उसकी एक झलक है। ये सब कुछ नहीं था। ये सिक्का आपने खाया ये वाला? यार ये मीठा क्यों है रिजवान? ये मुझे नहीं पता, मैंने खाया है लेकिन मीठा है। लेकिन मीठा है। हाँ ये देखे ना, जगह जगह पे आपको मिलेगा। अच्छी बात है रिजवान, हम बिछड़ ना जाए। हाँ चलें जल्द आ जाए बस। आपने हमारे साथ रहना है। फवाद भाई भी हमारे साथ है। फवाद भाई आपको मतलब डेफिनेटली ये वीलॉग मेरा नहीं है, उनका है और सारी इन्फॉर्मेशन फवाद भाई आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। आपको हम तकसीम स्क्वायर का मज़ार है उसमें एंटर हो गया। उस्मान साहब और ख्वाजा साहब ये हमारे आगे आ गए हैं। नहीं अजहर भाई हैं। ओके अच्छा, अब ये रिजवान दोनों जानिब गलियाँ उतर रही हैं, सीधे हाथ की तरफ भी और उल्टे हाथ की तरफ। ये देखें ट्राम आ रही है। ट्राम लोगों ने नहीं देखी होगी, इसका खूबसूरत मंजर ज़रूर दिखाइएगा। ये देखें स्वयं भाई ने कहा इधर आ जाए। चले तशरीफ लाइएगा। ओके आ गए। ये देखें ओके, ये जरा ट्राम तो दिखाने देना। ट्रेडिशनल ट्राम है ये। हाँ जी ओके, ये हम कबाब दुनियासी। वाओ स्वयं भाई थैंक यू वेरी मच। आपने ये हम एंकर हो गए और ये हम जा रहे हैं खाना खाने तमाम दुनियासी पे। वाह ये देखिए पीछे हो गया तमाम बन रहे हैं मज़े के। क्या मज़े के ये ये यहाँ की लोकल जो है ना वो ये देखें, ये हम लगा रहे हैं। ये बैंगन देखें, बैंगन बहुत मज़े के कीमे से भरे हुए। और ये देखें ये जब पक्के आते हैं तो आप इंजॉय करेंगे। ये रोटी, इस रोटी का नाम क्या है? 11 किलो रोटी। 11 किलो रोटी। ये देखिए हाँ मज़े की रोटी है। इसमें कलवंजी है मेरा ख्याल है ना? फवाद क्या है? मुझे इसका नाम नहीं पता, ये मैंने अपने तौर पे नाम इसका रखा है। 11 किलो है यहाँ से 20 किलो है? 700 यूरो से ज़्यादा पर है लंबी रोटी है। यार बर्गर किंग से दूसरी दुकान है। बारिश हो रही है और मैंने अम्ब्रेला मीस लीना की ली है। इस्तांबुल में कभी भी इस मौसम में, जो ये सितंबर का मौसम है, बारिश हो जाती है। आप ये देख सकते हैं बारिश हो रही है और क्या खूबसूरत मौसम हो गया है। ठंडी हवा चल रही है और लोग जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं। ये आप ये देखें तकरीबन लोगों ने अम्ब्रेला जो है वो, मलिक साहब भी अम्ब्रेला ले रहे हैं। How much? How much? 50 लीरा, 20 लीरा के लिए हमने। अच्छा चलिए 50 लीरा दें मलिक साहब।
20 लोग छतरियाँ खरीद रहे हैं क्योंकि बारिश शुरू हो गई है और एकदम छतरियों की मांग में इजाफा हो गया। ये देखें, मिलाल भाई ने भी छतरी अम्ब्रेला ली हुई है और फरहान भाई भी लेने लगे हैं और भी ये कुछ जो है टूरिस्ट वो भी अम्ब्रेला ले रहे हैं। वाह, हर नस्ल हर मुल्क का बंदा आपको जो है वो यहाँ पर मिलेगा और ज़्यादातर आपको यूरोप के लोग मिलेंगे और पाकिस्तानियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। फादी कैसा लग रहा है? रिजवान, मसला ये है कि हम बैठे हुए थे होटल में खाना खा रहे थे। मसला तो नहीं है बल्कि खूबसूरत मसला है। तो जब हम बाहर निकले तो बारिश हो रही थी। हमें ये लगा कि शायद हम कराची या लाहौर या पाकिस्तान के किसी शहर में है जहाँ बारिश जो है बाराने रहमत तकलीफ़ का सबब बन जाएगा। लेकिन जब हम बाहर निकले तो 50 लीरा की 3 अम्ब्रेला, 3 छतरियाँ 50 लीरा की, यानी कि 1000 रुपये की 3 छतरियाँ। इस हिसाब से हमारे हर बंदे ने छतरी खरीदी और अब हम घूम फिर रहे हैं और हमें महसूस नहीं हो रहा कि इंतहाई तेज़ बारिश यहाँ पर हो रही है। सिर्फ हम नहीं घूम रहे बल्कि हज़ारों लोग बिला मुबालगा इस स्ट्रीट पे घूम रहे हैं। रिजवान, आप ज़रूर दिखाइएगा, छतरियाँ लिए घूम रहे हैं और क्या खूबसूरत मंजर है जो ज़िंदगी के अंदर शायद हमने इससे पहले कभी इतना पुरसुकून अंदाज में बारिश को एंजॉय करते हुए पाकिस्तान क्या दुनिया में किसी जगह पे हमने नहीं देखा। ज़रा रिजवान लोगों को देखा। चले वाह, क्या मज़े का माहौल है। ये देखें, अगर आपने तकसीम स्क्वायर नहीं देखा, आप नहीं आए तो आप हमारी ये वीडियो देखें। आपको तकसीम स्क्वायर की जो स्ट्रीट है वो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, एक बात का जो हम तकसीम स्क्वायर आए और ये स्ट्रीट में अगर आप घूम रहे हो, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपको जगह जगह पे जो है वो लोग मिलेंगे जो कहेंगे क्लब एंट्री फ्री, बूम बूम। मतलब बूम बूम का मतलब ये होता है कि चलें, मतलब यू हैव द फैसिलिटी ऑफ सेक्स। आपने उनके झांसे में नहीं आना। ये आप लोगों को लूट लेंगे। आप क्लब में जाएंगे, आप वहाँ बैठेंगे, 2-3 लड़कियाँ आपके पास आके बैठेंगी, वो ड्रिंक करेंगी और आपने नहीं भी ड्रिंक किया वो आपके पास आके बैठ के आपके टेबल पे बैठेंगी, वो ड्रिंक करेंगी और जब आप उठने लगेंगे तो आपको 400-500 लीरा का बिल आपको पकड़ा दिया जाएगा जो कि आपने ना कुछ खाया होता है ना कुछ पिया होता है। और वो लोग आपको घेर लेंगे और जब तक आप उनके पैसे पे नहीं करेंगे वो आपको नहीं आने देंगे। आपने इन चीज़ों से मोहतात रहना है। आपने किसी भी ये जो आगे जो खड़े होते हैं लोग इस स्ट्रीट में जो आपको कह रहे होते हैं क्लब फ्री है, एंट्री फ्री है, बूम बूम है और पता नहीं क्या क्या, आपने इन लोगों से बचना है। आपने क्लब में जाना है और ऐसे क्लब में जाएं जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, जहाँ पे बाकी लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं, क्लबिंग करने के लिए जाते हैं। आपने किसी भी ऐसे क्लब में, ये तकसीम स्क्वायर में, आपने ऐसे नहीं जाना बगैर जो है किसी वो जो आगे आवाज़ें दे रहे होते हैं उनके कहने में आपने बिल्कुल नहीं आना। ये तकसीम स्क्वायर का मोनूमेंट है, वही जो आज़ादी के हीरो हैं, जो आज़ादी के शहीद हैं। लेकिन अभी बारिश इसलिए हो रही है कि अभी मैं आपको दिखा नहीं सकते। कल चक्कर लगा तो इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे क्योंकि कल का दिन भी हम इस्तांबुल में ही हैं। तो स्टे कनेक्टेड। अच्छा, आपको एक और बात नहीं बताई, होता क्या है जब अज़ान होती है तो ये आया सोफिया जो लास्ट म्यूज़ियम की और मस्जिद है और इस तरफ ये जो है इस फाउंटेन के साथ ये है ब्लू मॉस्क। और जब अज़ान दी जाती है तो अल्लाह अकबर एक इधर से आता है और एक अल्लाह अकबर की आवाज़ इधर से आती है, अल्लाह अकबर और फिर इधर से आवाज़ आती है अल्लाह अकबर। इस तरह करके पूरी अज़ान एक जो है वो सिमेट्री में जो है वो दी जाती है। अब दिन का वक्त है, यहाँ पे काफ़ी लोग भी हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुत बारिश हुई है, बारिश के बाद जो है वो
मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है, सूरज निकल आया लेकिन हल्की ठंडी हवा है जो मज़े की है। और अभी हम निकलने लगे हैं, घूमे फिरेंगे, ग्रैंड नवाज जाएंगे, आरास्ता नवाज जाएंगे और आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। आपने हमारे साथ जुड़े रहना। तुर्की का ट्रिप जो है वो मीठे के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। मीठा यहाँ की, और हाफिज़ मुस्तफ़ा ये सबसे इनकी ये जो शॉप है सर्टिफाइड शॉप है। यहाँ पर रश होता है लोगों का, बहुत रश, और आपको हर तरह का मीठा जो है वो यहाँ पर, और ऐसा मीठा you won't believe it. Yeah. Picture? मसला यही है कि जिसने इसकी तजवीज़ की है वो कौन है, जिन्होंने इसके मसले का हल बताया वो कौन है? हज़रत इब्न अब्बास, सबसे बड़े फकीर। मान भाई जी, वापस जा रहे हैं आज। हाँ जी बिल्कुल। कितने 8 रोज़ा अल्लाह का तुर्की शुक्र का है। दौरा कैसा रहा आपका सफ़र? टोटल तो 10 दिन हो गए ना हमें घर से निकले हाँ हुए। 10 दिन हो गए। लेकिन ऐसे लग रहा है आज 10 दिन मुकम्मल होने के बाद कि हम अपने दूसरे घर में थे, और हमें कतन वो एक बेगानगी का और एक ये एहसास नहीं हुआ कि हम किसी ऊपरे मुल्क के अंदर हैं, किसी गैर मुल्क के अंदर हैं। यही एहसास हुआ कि हम अपने किसी दूसरे भाई के घर के अंदर हैं। इस एहसास के साथ आज वतन में हम वापस लौट रहे हैं, अपने बच्चों में अपने घर वापस लौट रहे हैं कि एक यादों का गुलदस्ता है, हसीन यादें, और एक पूरी टीम के जिसमें सब एक साथ हमने इंजॉय किया, हमने सीखा, हमने एक्सप्लोर किया। जब भी आप घर से निकल के किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं ना तो आप एक्सप्लोर करते हैं। आपका उस्मान भाई vision आपको clear है। अंतालिया कैसा लगा ये बताएं, अंतालिया कैसा था? अंतालिया बहुत अच्छा था। ज़ाहिर है एक रिजॉर्ट में थे आप, आपके 5 दिन वहीं गुजरे, एक दिन आपने शहर का टूर किया, लेकिन जो इस्तांबुल की बात है ना वो उसका कोई जोड़ ही नहीं है। इस्तांबुल के अंदर आपकी एक हिस्ट्री पड़ी हुई है और एक जदीद और कदीम का एक इम्तजाज है, तरक्की नज़र आती है, और दुनिया भर का जो टूरिस्ट है वो आपको इस्तांबुल में नज़र आया। और चूँकि पाबंदियों के बाद ये खुला है दोबारा मुल्क, पहले करंटीना की पाबंदी थी पाकिस्तानियों के लिए भी, दूसरी नेशनलिटीज़ के लिए भी, तो अभी 10-15 दिन पहले ये ओपन हुआ है, तो हमने इस मौके को गनीमत जाना और तुर्की आए। तो वही कहते हैं ना कि इस्तांबुल जिसने नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। तो इस कहते हैं ना लाहौर के बारे में, लाहौर नहीं देखा और जम्मिया नहीं। मैं कहता हूँ अगर किसी ने इस्तांबुल नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ पे, और बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो है हमने देखा कि वो यहाँ की प्रॉपर्टीज़ के अंदर बड़े इंटरेस्टेड नज़र आते हैं, अपार्टमेंट्स ले रहे हैं। वो अपार्टमेंट लेने पर उनको 1 साल की इनिशियली मिल जाती है, रेजिडेंटशिप मिल जाती है, साल का उनका बार बार एंट्री वो कर सकते हैं, बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं। और हमने इस्तांबुल में कई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी देखे, अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ लोग काम कर रहे हैं, अच्छा फूड उनके पास है, और दुनिया जहाँ का टूरिस्ट जो है वो जो होटल्स हैं उन रेस्टोरेंट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बच्चे जो हैं, नौजवान हमने बहुत सारे देखे पाकिस्तान के कि जो मुख्तलिफ यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं, और इस्तांबुल की जो बहुत बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी शामिल हैं। एक बच्चा मिला जो कि गुजरात का था, वो उस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहा था इंजीनियरिंग, पाकिस्तान से नस से उसने पढ़ा, उसके बाद एबटाबाद से था सॉरी, वो वहाँ पे आया। और इस तरह के बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें यहाँ पे मिले। क्या अच्छा खाना कहाँ का अच्छा लगा ये बताएं? देखिए खाना तुर्की का ओवरऑल हर जगह का अच्छा है। इस्तांबुल के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पे हमने खाना एक्सप्लोर किया। जो यहाँ पे एक ही चीज़ आपको नज़र आएगी, किबाब, KEBAB। तो किबाब जो है वो यहाँ पे तुर्की की भी मरगूब डिश है, अदाना कबाब, उर्फा कबाब, और इसी तरीके से ये मटन के साथ साथ बीफ के जो बोटियाँ हैं वो सारी ग्रिल्ड होती हैं, इतना टेस्टी कि बहुत मर्चीले खाने ये लोग नहीं खाते, तो बड़े नमकीन होते हैं, मज़ेदार होते हैं,
डिलीशियस हैं और इन्जॉय करते हैं फूड को। और एक और चीज़ जो हर खाने की जो जीनत होती है वो जिसको हम पंजाबी में लस्सी कहते हैं, उर्दू में भी लस्सी कहते हैं, ये उसको आयरान कहते हैं। और वो दही की लस्सी है जिसको नमकीन लस्सी, नाश्ते में हो वो आपको आयरन, खाने में हो वो आयरन, रात को आप खाना खा रहे हैं तो आयरन। तो आयरन के इतने फ़वाइद ये लोग ये कहते हैं, सर्दी गर्मी ये लस्सी पीते हैं और कि वो हाजिम है। यहाँ का जो अगर कौमी मशरूब कहा जाए तो वो आयरन है, उर्फ़े आम में लस्सी। तो हमने लस्सी को भी बड़ा इन्जॉय किया और इतनी लस्सी शायद हमने पिछले 5 सालों में नहीं पी होगी जितनी 10 दिनों में पी ली है। तो ये एक जो है बड़ी मज़ेदार बात है, बड़ी बेहतरीन ज़बरदस्त। अभी हम जो है अभी वापसी का सफ़र है और ये इस्तांबुल एयरपोर्ट है। और ये इस्तांबुल एयरपोर्ट जो है जिसके बारे में कहा जाता है कि एशिया का अभी बहुत सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और ये नया बना है। और जो मौजूदा सदर हैं तैयब अर्दवान, और गुज़श्ता 20 साल से वो यहाँ पे हुक्मरान है, उनकी पार्टी आग पार्टी, तो उसने जितने तमीर व तरक्की के काम किए हैं, तैयब अर्दवान को अगर तुर्की का नवाज शरीफ कहा जाए तो मिल जाना होगा। और तुर्की का नवाज शरीफ उनको कहा जाए। और इसी वजह से नवाज शरीफ साहब की दोस्ती भी बहुत थी तैयब अर्दवान साहब से। तैयब अर्दवान साहब की जब बेटी की शादी हुई तो नवाज शरीफ साहब बतौर गवाह, बतौर उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, तो तैयब अर्दवान साहब की बेटी की शादी में शरीक हुए। यही वजह है कि पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ हों या नवाज शरीफ हों, तुर्की के मॉडल से बड़े मरूब नज़र आते थे। जंगला बस जिसको इमरान खान साहब ने बड़ा शोर मचाया था कि जी जंगला बस है, तबाही है, बर्बादी है, कोई जंगला बस उन्होंने बाद में पेशावर में भी शुरू की। तो वो जिसको आज मेट्रो कहते हैं, उसके बाद ऑरेंज ट्रेन और ये सारे जो मंसूबे, फिर सफाई का जो सारा जो ठेका दिया गया वो तुर्क कंपनियों को दिया गया, जिसको बाद में जलील करके निकाल दिया गया, वो अलग बात है मौजूदा दौर के अंदर। लेकिन बहरहाल जो काम नज़र आते हैं, फिर डॉल्फिन जो पुलिस है वो तुर्की का मॉडल है सारा। उनकी मोटरसाइकिल्स, उनकी इवन के वो जो लोगो है, इवन के उनकी जो यूनिफॉर्म्स हैं, वो इन्हीं से जो है वो कॉपी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने तुर्की से सीखी भी हैं, तुर्की से ली भी हैं। एक चीज़ जो है वो शायद हम नहीं सीख पा रहे तुर्की से, वो है यकसानियत पॉलिसीज़ की। तैयब अर्दवान को अगर 20 साल मिले हैं तो 20 साल के अंदर उन्होंने तुर्की का नक्शा बदला है और ये लोग यहाँ के भी फील करते हैं और हमें भी फील आती है। ये एयरपोर्ट उसकी ज़िंदा मिसाल है कि ये एकड़ों में फैला बहुत बड़ा एयरपोर्ट है कि आप चल चल के थक जाते हैं। मुसलमान मुल्कों में अभी तक जो हमें जिस एयरपोर्ट ने मुतासिर किया था वो है दुबई का नया एयरपोर्ट, जो टर्मिनल 3, 2, 1, वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। लेकिन ये एयरपोर्ट उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है और ऐसे लगता है कि आप किसी यूरोप के मुल्क में या किसी बाहर के अमेरिका या इस किस्म के जो है बड़े एयरपोर्ट पे फिर रहे हैं। लेकिन उन्हें, मैं अमेरिका भी गया हूँ, लंदन एयरपोर्ट भी देखा है, लेकिन बार्सिलोना, स्पेन भी मैं गया हूँ, लेकिन ये जो एयरपोर्ट है मुझे सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट लगा है। तो ये क्रेडिट गोज़ टू तैयब अर्दवान साहब और उनकी टीम कि जिन्होंने अपनी पॉलिसी से एक तो तुर्की को माशी तौर के ऊपर भी ऊपर उठाया और इस वक्त वो दुनिया में एक मुसलमान दुनिया के एक पहचान बने हुए हैं, एक लीडर के तौर पे वो जाने जाते हैं। तो ये जो कामयाबियां हैं ज़ाहिर है उसी वक्त होती हैं कि जब आप सिंसियर हों अपनी कौम के साथ, आप ईमानदारी के साथ अपनी कौम की खिदमत करना चाहते हैं, आप खिदमत कर रहे हो, लोग भी आपका साथ देते हैं। तो यही वजह है कि आप तरक्की के समारात हासिल करते हैं। थैंक यू। आपने देखा हमारा ये 10 रोज़ा जो ट्रिप है वो इख्तिताम पज़ीर हो रहा है, हम वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच।